22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत 103 रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन जो हुआ है उसका उद्घाटन करना है। इस वक्त में झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिला में स्थित ये खूंटी जिला का गोविंदपुर रेलवे स्टेशन है जिसे रिनोवेट किया गया है और 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन इसका भी उद्घाटन होना है। अब देखिए जो ये स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत जो डेवलप किया गया है उसके लिए यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पहले एक छोटा स्टेशन होता था, अब यहाँ पर 5 बड़े ट्रेनों का संचालन होगा। इसके साथ ही यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, जो यात्री आएंगे वो अपनी ट्रेनों के इंतज़ार में यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। इसके साथ ही एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए यहाँ पर देखिए सीढ़ी नुमा यहाँ पर एलिवेटेड भी लगाया गया है। इसके साथ ही लिफ्ट लगाए गए हैं। जो दिव्यांग हैं उनके लिए एस्केलेटर की सुविधा है। वहीं जो बुजुर्ग रहेंगे उनके बैठने के लिए भी यहाँ वेटिंग रूम बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटिंग रूम भी बनाया गया है। जो अमूमन जो छोटे स्टेशन होते थे वहाँ पर ये सुविधाएं मौजूद नहीं थी। अब गोविंदपुर रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सुविधाएं मौजूद हो जाएगी। इसके साथ ही उधर अगर आप देखें तो वेटिंग रूम में भी शौचालय लगाए गए हैं। और 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 103 रेलवे स्टेशन का जो इस योजना के तहत उद्घाटन करना है उसमें एक रेलवे स्टेशन ये भी है जो रांची रेल मंडल के अंतर्गत आता है। हालांकि रांची रेल मंडल के अंदर कुल 15 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें रिनोवेट किया जा रहा है, रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, कई सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और आधुनिकता की ओर इन स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, रेलवे को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। इस वक्त हमारे साथ रांची रेल डिवीज़न की सीनियर DCM है सूची सिंह जी, यहाँ पर मैडम मौजूद हैं। मैडम, 22 मई को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन इसका उद्घाटन होना है, क्या कुछ खास यहाँ पर लोगों को मिलेगा, खास करके यात्रियों के लिए क्या खास होने वाला है? यहाँ इस गोविंदपुर स्टेशन को 6.65 CR की लागत से डेवलप किया गया है। यहाँ पे सारी स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हाई लेवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिसकी सर्फेसिंग बहुत अच्छे से की गई है। कई सारे प्लेटफॉर्म शेड्स उपलब्ध हैं जिससे यात्रियों को सुविधा रहे कि उनको गर्मी धूप बारिश सबसे उनको जो है सुरक्षा जो है मिलती रहे। वाइड FOB है जहाँ पे आराम से यात्री बिना ट्रैक पे उतरे सेफली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आवाजाही कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे टॉयलेट्स डेवलप्ड हैं। बिसाइड्स दैट वाइड अप्रोच रोड, गुड वेलकम गेट, all these facilities are there. A big parking area is there. उसके अलावा for दिव्यांगजन also there are a lot of facilities that are available. This is a completely दिव्यांगजन enabled station. We have low height water booths for Divyangjans, low height ticket counters. Then we have the provision of lifts. We have a dedicated Divyangjan toilet, and we have special dedicated Divyangjan parking area and tactile marking so that Divyangjan can easily navigate through the station. अच्छा, रांची से काफ़ी दूरी पर है, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में, तो इसके डेवलपमेंट होने से यहाँ के स्थानीय लोग या राजधानी रांची पर क्या कुछ लोड भी कम होगा रेलवे का, और रेलवे को कितना फायदा होने जा रहा है? रेलवे से ज़्यादा ये यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन को डेवलप किया गया है। उसके अलावा ये भले एक छोटा स्टेशन है बट काफ़ी ये महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि ये रांची और राउरकेला को कनेक्ट करता है, इसलिए इस स्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने समय से रेलवे स्टेशन जहाँ पे भी डेवलप होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइम सेंटर बन जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि जब यहाँ पे रेलवे स्टेशन डेवलप होगा तो यहाँ पे और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल किया जाएगा ताकि लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा मिल सके। इसकी मेजरली इसके ओनर्स महिलाएं होती हैं तो एक विमेन लेड इकोनॉमी को भी एक सहारा मिलता है। उसके अलावा फ्यूचर में यहाँ पे हम लोग कई सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और रांची रेल डिवीजन के अंतर्गत कितने और स्टेशन है जिनको रिडेवलप किया जा रहा है इस योजना के तहत? There are 15 stations under Ranchi division which are currently being developed as Amrit stations. 5 of them are in very advanced stages which have completed more than 90% of their work. 22 मई को कार्यक्रम इसी स्थल पर होगा। कौन कौन से चीफ गेस्ट जो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे? Currently we have invited Honorable CM, Honorable Governor, Honorable MP Khuti, Honorable MLA Torpa, and other dignitaries have also been invited over here. Once we get the clearance for all of them, we'll let you know. बिल्कुल, देखिए ये रांची रेल डिवीज़न की सीनियर
DCM थी सूची सिंह, इन्होंने कहा कि इस स्टेशन के डेवलप होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी राहत मिलने जा रही है, न सिर्फ उनके यात्रा के दृष्टिकोण से बल्कि एक रोजगार उत्पन्न होगा, क्योंकि ये स्टेशन अगर आप देखें तो उड़ीसा के राउरकेला को जोड़ता है, और अगर इसके दूसरे छोर की अगर बात करें तो वो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि ये स्टेशन के बाहर का जो एरिया है काफ़ी चौड़ी, यहाँ पर सड़कें बनी हैं। कई लोग हैं जो यहाँ पर स्थानीय लोग भी। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? रांची से। हाँ, कहाँ जाना है आप लोग को? कहाँ जाना है? उधर देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं थोड़े से असहज। बैठिए कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाना है आप लोग को? राउरकेला सर। राउरकेला जी तो पहले तो स्टेशन छोटा था, अब तो बड़ा स्टेशन बन गया है। सर, मालूम नहीं था ना, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार यहाँ जी पर आए हैं? जी जी। कहाँ से जा रहे हैं? हम लोग कभी यहाँ से राउरकेला जा रहे हैं, फिर राउरकेला से नागपुर जाएंगे। अच्छा, रोजगार करने के हाँ, लिए? रोजगार करने के लिए। क्या काम करते हैं वहाँ? हम लोग सर वही कुली कबाड़ी करते हैं। तो रांची में काम नहीं मिल रहा है क्या? काम में मिल रहा है सर, पर थोड़ा दिहाड़ी कम है ना। अच्छा, दिहाड़ी कम है जी, इसलिए बाहर जा रहे हैं? जी इसलिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहाँ जा रहे हैं? हम भी वहीं पे साथ में हैं सर। अच्छा, सब साथ में हैं? जी। देखिए इस स्टेशन के रिडेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर कई लोग हैं, स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है। जो स्टेशन के बाहर भी सुविधाएं रहेंगी, स्टेशन के अंदर भी वो सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और बाहर से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये स्टेशन को रिडेवलप करके बनाया गया है। जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत, उस योजना के तहत इसका रिडेवलपमेंट किया गया है। चौड़ी सड़कें बनी है और इसका नाम है गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन। बता दें कि ये खूंटी जिला में है, जो पहले कभी नक्सल प्रभावित एरिया होता था। हालांकि अब नक्सलवाद बिल्कुल झारखंड में एक तरह से कह सकते हैं कि अपने समाप्ति की ओर है, लेकिन खूंटी जैसे सुदूरवर्ती इलाके में इस प्रकार से रेलवे का डेवलपमेंट और एक बड़े स्टेशन इस योजना के तहत जो बना है, वो न सिर्फ रांची या उड़ीसा को, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो रोजगार के लिए या बिजनेस के पर्पज से जो रांची जाते थे, उन्हें अब काफ़ी सुविधा इस स्टेशन से मिलने जा रही है। कई लोग हैं जो इस स्टेशन पर आप देख सकते हैं, जो सीढ़ी इसका बना है नया, जो सीढ़ी का निर्माण कराया गया है, वहाँ का लोग लाभ ले रहे हैं, उस छोर से चल कर आ रहे हैं। और चूंकि पहले यहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक हुआ करता था, अब उसकी संख्या में वृद्धि करके इसे 4 रेलवे ट्रैक कर दिया गया है। वहीं 5 जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनका भी अब ठहराव यहाँ पर होने लगेगा। अक्सर जो खूंटी के लोग थे या खास करके इस क्षेत्र के जो लोग थे, वो कहीं उन्हें बाहर जाना होता था तो वो रांची ट्रेवल करते थे या उड़ीसा जाते थे। अब इसी स्टेशन से उन्हें जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ सकते हैं, यहाँ पर उसका ठहराव होगा। क्या नाम है भैया? जी, हम तो स्टाफ है मधुसूदन माली। अच्छा। तो पहले तो स्टेशन एकदम छोटा था। हाँ, बहुत आप छोटा लोग तो था। शुरू से कितना दिन से यहाँ पर हैं? लगभग 11 साल हो गया। 11 साल से आप स्टेशन देख रहे हैं? जब आए थे उस समय कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। इधर वीरान लगता था। एकदम वीरान लगता था। अभी डेवलप हुआ, बहुत सारा डेवलप हुआ। पहले तो आदमी आता भी नहीं होगा डर से? नहीं, पहले तो आदमी का भीड़ भाड़ उतना नहीं था। अब तो बहुत बड़ा स्टेशन बन गया। बहुत बड़ा बन गया। अब तो बहुत राहत होगा लोग। बहुत राहत, सब तरफ का बिजनेस का पर्पज भी, साग सब्जी जो होता है, प्लस आना जाना, साग सब्जी होता है। राजधानी लेकर के लोग ट्रेन से चल जाता है, तो फायदा होगा। फायदा एकदम होगा इससे। क्या नाम है भैया? मेरा गंदर महतो है सर। पहले तो एकदम स्टेशन आप बहुत छोटा था वो स्टेशन, तो अभी बहुत बड़ा हो गया स्टेशन। अभी तो पूरा बड़ा हो गया। और यहाँ अभी आदमी दिन भर आते रहता है, जाते रहता है। मतलब बिजनेस करने भी अब चल। हाँ, बिजनेस करने। हाँ, 2-4 गाड़ी का ठहराव हो जाता तो अच्छा रहता सर। अभी तो एक्सप्रेस ट्रेन का होता है ना ठहराव? होता है, लेकिन और सब गाड़ी अभी नहीं रुक रहा है ना। हाँ, चूंकि अभी तो कल तो इसका 22 तारीख को तो उद्घाटन ही होना है। हाँ, तो अब यहाँ से बिजनेस करने के लिए आप लोग का आराम हो गया। हाँ, आराम हो जाएगा सर। रांची या राउरकेला जाना है तो रांची राउरकेला। हाँ, अब ट्रेन का भी पटरी बढ़ गया। हाँ, पटरी बढ़ गया। हाँ, प्लेटफार्म बड़ा हो गया। पहले बहुत छोटा था। बहुत छोटा था पहले। अंदर में घुसे, अंदर में देखे? हाँ, अंदर में धोखे है, बहुत बड़ा हो गया स्टेशन। बहुत अभी चकाचक लग रहा है। चकाचक लग रहा है। हाँ। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बना है ना? हाँ, हाँ, मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, पता है कि नहीं? पता तो है सर, सुने हैं। अच्छा, सुने हैं। 22 तारीख को होना है। अच्छा, ठीक है, 22 तारीख को होगा। हाँ, देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, शायद इन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल गई कि 22 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन इस स्टेशन का भी उद्घाटन होना है।
और अभी से जो सुविधाएं की जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिजनेस को काफ़ी यहाँ से एक तरह से उन्हें बूस्टअप मिलेगा, चूँकि यहाँ से जाने के लिए अक्सर इन्हें बाई रोड की सुविधा लेनी पड़ती थी। चूँकि सुदूरवर्ती इलाका, अब जब ट्रेन की जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो काफ़ी सहूलियत होगी, कम पैसे में भी चले जाएंगे रांची। अब हाँ सर, कम पैसा में भी चले जाएंगे बस रांची। में तो बहुत दिक्कत होता हाँ, होगा। बस में दिक्कत होता है। हाँ, अब ट्रेन चलेगा तो जब मतलब अपना चल जाइएगा। हाँ, ट्रेन के टाइम में आ जाएंगे और अपना बार बिजनेस करेंगे। बार बिजनेस करेंगे, हाँ। माने इससे फायदा बहुत है। फायदा होगा सर। फायदा होगा। ट्रेन में कम पैसा में पहुंच जाते हैं, बस हाँ। में ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल, देखिए ट्रेन में कम पैसे में ये सफ़र कर लेंगे, चूँकि पहले छोटा स्टेशन था, ट्रेनों का ठहराव नहीं होता था। अब 5 बड़ी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो तो रुकेंगी ही, इसके साथ ही जो डेली की जो पैसेंजर ट्रेन है उनका अब ठहराव इस स्टेशन पर होने लगेगा। ट्रेन का रीडेवलपमेंट रांची की अगर देखें तो रांची चूँकि हब है पूरे राजधानी की, तो वहाँ पे जो ट्रेन का जो लोड है, पैसेंजर्स का जो लोड है वो भी अब डाइवर्ट गोविंदपुर रोड जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर किया जाएगा। और खास करके उड़ीसा और रांची को जोड़ने के लिए, या झारखंड और उड़ीसा के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करेगी। TV9 के लिए खूंटी से मैं अशोक कुमार।